राधे राधे, जय माँ ललिताम्बिका। आजकल बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, मुझसे भी पूछा जाता है कई पॉडकास्ट में, कई चैनल्स पर कि क्या प्रलय का समय आ चुका है? क्या जल प्रलय होने वाली है? क्या पृथ्वी जलमग्न होने वाली है? क्या अब सृष्टि समाप्त होने वाली है और कल की अवतार लेने वाले हैं? तो मैं बार-बार सभी के लिए बता रही हूँ कि कल की अवतार होने में अभी काफ़ी समय बाकी है। श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है युग संध्या, जब युग संध्या आएगी उस समय जाकर कल की अवतार होगा। उनके बारे में बताया है कि कल की भगवान आएँगे और जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले का संभल शहर है, वहाँ पर उनका जन्म होगा। विष्णुदत्त शर्मा उनके पिता का नाम होगा, नंद की उनकी तलवार का नाम होगा, पत्नी का नाम पद्मावती होगा। ये सब मैं बता चुकी हूँ। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि प्रलय क्या है? काल का समय बदल रहा है। बिल्कुल। अब आप देखिए, सनातन धर्म को बहुत लोग मान रहे हैं, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं। महादेव चाहते हैं, क्योंकि कालों के काल हैं वो। प्रलय आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अहंकारियों के लिए प्रलय आ रही है। तो महादेव चाहते हैं कि आप अपने अहंकार का समूल विनाश कर दें, क्योंकि अहंकार तो रावण का रहा, ना रक्त बीज का रहा। दोनों के अहंकारों का मर्दन हुआ शिव शक्ति ने। इस तरीके से उनका, अब जैसे आप देखेंगे, शिव ने रावण को वरदान तो दिया, लेकिन जब प्रभु श्री राम ने शिव जी की आराधना की, पूजा तो दोनों ने ही की थी। रावण ने की थी और रावण ने ही आकर शिव जी की पूजा संपन्न भी कराई थी पंडित बनकर, क्योंकि वो जानता था। लेकिन जानने के बाद भी हम क्या करते हैं? अपने अहंकार को नहीं त्यागते हैं। तो सबसे ज़रूरी जानने वाली बात ये है कि अपने अहंकार का समूल विनाश कर दो। किस अहम में जी रहे हो? मैं। आज जो आप मैं कर रहे हो, कल क्या होगा? कौन जानता है? जिस प्रलय की हम बात कर रहे हैं, वो प्रलय आपके अंदर आने वाली है। तो उस प्रलय को समाप्त करने के लिए आपको समझना होगा कि हमें क्या करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, जो आपके अंदर कुसंगतियाँ हैं उनको त्यागना होगा। नहीं त्यागोगे तो जो हो रहा है देश दुनिया में, उसका हिस्सा आप भी बनोगे। प्रलय सृष्टि का समूल विनाश, राइट? पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि हमारी चल रही है। जो शुरुआत हुई थी वो पुरुष और प्रकृति से ही हुई थी। अब आप समझ ही नहीं रहे हैं कि ये प्रलय का मतलब क्या है। जितने भी अधर्मी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, सबका विनाश होगा। सनातन धर्म जो है वो इकलौता धर्म है। और सनातन धर्म की बात हो या फिर रुद्र की बात हो, रुद्र की बात तो ऋग्वेद में कही गई है। भगवान शिव को वहाँ रुद्र बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में जब खुदाई हुई, वहाँ पर भी रुद्र के अवशेष मिले, पीपल वृक्ष के अवशेष मिले। तो यहाँ ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, अगर आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में ले आएंगे, तो यही आपके लिए शुभ संकेत होगा। समय विकट आ रहा है। ग्रह दशाओं को देखो, महाभारत काल के समय जिस तरह की ग्रह दशाएं बनी हुई थी, उस समय क्या था? उस समय जो शनिदेव हैं वो मीन राशि में ही थे। गुरु अतिचारी हो रखे हैं 8 साल के लिए, और अभी तो 1 साल ही निकला है। शनिदेव मीन राशि में हैं। तो महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत कोई झूठ नहीं है। महाभारत की भी प्रामाणिकता मिली है। उसमें जो बताया गया है, जो समय काल खंड बताया गया है, रिसर्च में वो सब पाया गया है। तो आप यहाँ ये समझिएगा कि अगर आपको सही प्रकार से अपना जीवन जीना है, सही प्रकार से सारी सुख सुविधाएं चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। सिर्फ मंदिरों में लोगों को दिखाने के लिए, भीड़ एकत्रित करने के लिए ना जाएं। आपके मन में ही मंदिर है, आपके शरीर में ही देव हैं। शिव और शक्ति हमारे ही शरीर में हैं। ईड़ा पिंगला, 2 नाड़ियाँ, सुषुम्ना, माँ ललिताम्बिका तो हमारे शरीर में ही निवास करती हैं। त्रिपुरा हैं वो, राइट?
तो हमें समझना होगा कि सब कुछ तो हमारे ही शरीर में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मुझ में ब्रह्म है, वेदांत कहता है। तो ये समझना हमें ज़रूरी होगा। अब कल की चेतना क्या है? जैसा कि बार-बार सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है, कल की, कल की, कल की। कल की चेतना जागृत हो चुकी है। जैसे शिव चेतना होती है, शिवत्व को जगा लो। शिव को अगर पाना है, शिवत्व को जगा लो। और शिवत्व को जगाना जानते हैं क्या होता है? कल्याण को जगा लो। शिव का अर्थ होता है कल्याण, सबका कल्याण। तो उस कल्याण को आप जगाइए।